नमस्ते बच्चों। मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आपकी पाठ्यपुस्तक गंगा के पद्य खंड से दूसरी कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसे लिखा है कवि तुलसीदास जी ने। यह अंश तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखा गया एक बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है जिसमें भगवान श्री राम के जीवन का वर्णन किया गया है। कविता को पढ़ने से पहले आइए तुलसीदास जी के बारे में जान लेते हैं। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 से 1623 के बीच में माना जाता है। किस वर्ष में इनका जन्म हुआ यह किसी को भी ज्ञात नहीं है। ये हिंदी साहित्य के भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के महान संत और कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली और हनुमान चालीसा। ये संस्कृत के श्रेष्ठ ज्ञाता थे और इनका अवधी और ब्रज भाषा पर भी समान अधिकार था। रामचरितमानस इन्होंने अवधी भाषा में लिखा है। इनकी रचनाओं में मानव प्रकृति, लोक जीवन और जीवन जगत संबंधी गहरी अंतर्दृष्टि देखने को मिलती है। इस कविता में आए नए शब्दों के अर्थ जो अवधी भाषा के शब्द हैं, जिनके अर्थ कठिन है, उन्हें मैं यहाँ पर दे रही हूँ ताकि जब आप आगे कभी भी यह कविता पढ़े तो इन शब्दों को समझने में कठिनाई ना हो। यह अंश सीता स्वयंवर के समय का है, जब सीता स्वयंवर में राम ने शिव धनुष को तोड़ दिया और यह सूचना परशुराम को मिली तो वे क्रोधित होकर सभा में आए। उस समय सभा में उपस्थित राजाओं की क्या स्थिति हुई, उनकी मनोदशा क्या थी, जनक ने किस तरह से परशुराम को यह घटना बताई, परशुराम के क्रोध का क्या परिणाम हुआ, राम ने क्या उत्तर दिया, यह सब बातें हमें इस अंश में पढ़ने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। संवाद मतलब बातचीत। देखत भृगुपति वेशु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। यहाँ पर जब परशुराम, भृगुपति मतलब परशुराम, जब परशुराम सभा में आए तो उनका वेशु मतलब वेश, कराला, कराला मतलब भयानक, तो उनका भयानक वेश देखकर वहां पर सभा में आए हुए जो सारे भुआला मतलब राजा या भूप थे, वे सभी डर के मारे खड़े हो गए। उठे मतलब खड़े होना, सकल मतलब सभी, भय विकल भय से व्याकुल होकर, भय मतलब डर, तो डर के मारे वे सभी राजा जो सभा में बैठे हुए थे वे सभी खड़े हो गए। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। और वे सभी अपने पिता के साथ, समेत मतलब के साथ, अपना नाम बताने लगे, अपना इंट्रोडक्शन देने लगे। जैसे आप किसी पर्सन से मिलते हो तो उसे अपनी पहचान बताते हो। वो तो एक महान ऋषि थे, तो उनसे जब सभी राजा मिलने लगे, भेंट करने लगे, तो वे उन्हें अपने पिता के साथ कहीं कहीं मतलब कहने लगे, अपना नाम बताने लगे। निज मतलब अपना, तो ना केवल उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपना नाम बताया, साथ ही साथ लगे करन सब दंड प्रणामा, और सभी लोग उन्हें केवल हाथ जोड़कर नमस्कार नहीं कर रहे थे बल्कि दंडवत प्रणाम कर रहे थे। वो इतने क्रोधित दिख रहे थे कि सभी को बहुत डर लग रहा था और डर के मारे वे सभी उन्हें दंडवत प्रणाम कर रहे थे, मतलब पूरी तरह से जमीन पर लेटकर प्रणाम कर रहे थे। वो चाहते थे कि उनके सभी कामों से जो ऋषि हैं वो खुश रहे, उन्हें क्रोध ना आए। जे ही सुभाए चित वही ही तु जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। मतलब जो उनका स्वभाव था, सुभाए मतलब स्वभाव, तो उनका स्वभाव कुछ ऐसा था, उनका रूप कुछ ऐसा था कि अगर किसी का हित, हितु मतलब हित मतलब भलाई के बारे में भी वो सोचकर, चितवही मतलब देखते थे, तो जो व्यक्ति है जिसकी तरफ वो देख रहे हैं वह घबरा जाता था। सो जाने उसे लगता था, जनु मतलब जैसे उसकी आयु खत्म हो गई है, मतलब अब उसकी मृत्यु अटल है। खुटानी मतलब समाप्त या नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना। जनक बहोरी आई सिरुनावा, फिर जनक भी आए और सिरु, सिरु मतलब शीश झुकाया, सिर झुकाया। किनके आगे शीश झुकाया उन्होंने? परशुराम को शीश झुकाकर नमस्कार किया। सिय बोलाई प्रणामु करावा, और फिर उन्होंने
सीता को बुलाया, अपनी बेटी सीता को बुलाया और उसका भी इंट्रोडक्शन या उसे भी परशुराम से मिलवाया और उनसे प्रणाम मतलब नमस्कार करवाया परशुराम जी को। आशीष दीन सखी हर्षानी। और जब परशुराम जी ने सीता को आशीर्वाद दिया, आशीष मतलब आशीर्वाद, तो उनके साथ जो उनकी सखियां थी वो खुश हो गई, क्योंकि परशुराम इतने क्रोधी स्वभाव के थे कि वो एकदम किसी के ऊपर खुश होकर आशीर्वाद नहीं देते थे। तो उनकी सखियां खुश हो गई। निज समाज ले गई सयानी। और फिर उन्हें अपने साथ अपने समूह में, समाज मतलब समूह, अपने ग्रुप में वो वापस अंदर ले गई। सयानी मतलब समझदार, चालाक। वो जानती थी कि अगर यहाँ ज्यादा देर तक रुके तो पता नहीं किस बात पर परशुराम को गुस्सा आ जाए, इसलिए वो समझदारी उन्होंने दिखाई और सीता को वापस अपने साथ अंदर ले गई। विश्वामित्र मिले पुनि आई। पुनि मतलब फिर उनसे मिलने कौन आए? विश्वामित्र ऋषि। पद सरोज मेले दो भाई। पद सरोज, पद सरोज मतलब कमल के समान पैर। किनके कमल के समान पैर हैं? परशुराम जी के। तो उनके कमल के समान पैरों पर उन्होंने दोनों भाइयों को, दोनों भाई कौन? राम लक्ष्मण को उनके पैरों में झुकाया, मतलब राम लक्ष्मण से भी परशुराम जी के पैरों में झुकाकर प्रणाम करवाया। और फिर उनका राम लखनु दशरथ के ढोटा, दीनहि असीस देखी बल जोटा। और फिर उन्होंने राम लक्ष्मण का परिचय करवाया कि वे दशरथ के धोटा, धोटा मतलब पुत्र हैं, बेटे हैं। दीन ही आशीष, आशीष मतलब आशीष। तो परशुराम जी ने उन दोनों को भी आशीष दिया, आशीर्वाद दिया। देखी भल जोटा, उन दोनों की प्यारी जोड़ी, भल मतलब प्यारी और जोटा मतलब जोड़ी, उनकी प्यारी जोड़ी को देखकर उन्होंने उन दोनों को आशीर्वाद दिया। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद लोचन। मतलब राम की जो सुंदरता थी उसको चितई मतलब देखकर उनकी आंखें थक रही थी, पर देखना बंद नहीं हो रहा था। इतना सुंदर रूप राम का था और उन्हें लग रहा था कि इनका जो रूप अपार है, इतना जो अति सुंदर रूप है, वह मार, मार मतलब कामदेव, जो सुंदरता के देव माने जाते हैं, उनके मद, मद मतलब अहंकार को भी समाप्त कर देता है। उनसे भी ज्यादा सुंदर राम का रूप दिखाई दे रहा था और वो परशुराम जी उन्हें कंटिन्यूअस मतलब सतत देखे जा रहे थे, अपलक देखे जा रहे थे। बहुरी विलोकी विदेह सन कहु काह अति भीर। और फिर उन्होंने चारों तरफ देखकर विदेह, विदेह मतलब जनक से पूछा कि यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ क्यों है? भीड़ मतलब भीड़। पूछत जानी अजान जिमी व्यापेहु कोपु शरीर। और वो सब कुछ जानते हुए भी वो अनजान बनकर उनसे यह पूछ रहे थे। और जब वह यह सब पूछ रहे थे तो उनके शरीर में कोप, कोप मतलब क्रोध जाग रहा था, क्योंकि वो जानते थे कि उस सभा में क्या हुआ है। तो वो फिर से जनक की ओर मुखातिब होकर उसकी तरफ बोलते हुए पूछते हैं कि बताओ कि यहाँ पर इतनी अधिक भीड़ क्यों है? जबकि वो जानते थे, पर वो अनजान बनकर जनक से यह पूछ रहे थे। और यह पूछते समय उनके शरीर में, उनके शरीर में क्रोध व्यापित हो रहा था, उनके शरीर में क्रोध बढ़ता जा रहा था। इसकी व्याख्या मैं यहाँ पर दे रही हूँ। अगला देखते हैं। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण मही सब आए। तो फिर जनक ने जो समाचार है, जो कारण है या जो घटना वहां घटित हुई है सीता स्वयंवर की, वह कहकर परशुराम को सुनाया। जेहि मतलब जिसके कारण, महिप, महिप मतलब राजा सब यहाँ पर आए हुए हैं। सुनत वचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। तो यह बात सुनकर, यह वचन सुनकर फिर वो चारों तरफ निहारने लगे, देखने लगे। और जैसे ही उन्होंने देखा कि मही, मही मतलब जमीन पर धनुष का खंड या टुकड़ा पड़ा हुआ है, धनुष का खंड या टुकड़ा। अतिरिस बोले वचन कठोरा। फिर वो अतिरिस, अतिरिस मतलब बहुत क्रोधित होकर अधिक कठोर वचन में बोले, मतलब अब वो प्यार से नहीं बोल रहे हैं, गुस्से से बोल रहे हैं। कहु जड़ जनक धनुष के तोड़ा। कहो जनक,
वह कौन मूर्ख है जिसने इस धनुष को तोड़ा, तोड़ा मतलब तोड़ा है। बेगी देखाऊ मूड न त आजू, उल्टऊ मही जह लही तब राजू। तो वेगी, वेगी मतलब जल्दी से मुझे दिखाओ कि वह व्यक्ति कौन है। वह ना समझ, मूड मतलब जिसको समझ नहीं है, वह ना समझ कौन है। नहीं तो आजू, नहीं तो आज, आजू मतलब आज, आज मैं क्या कर दूंगा गुस्से में। उल्टऊ मही जह लही तब राजू, जितनी भी मही, जितनी भी जमीन है जिस पर तुम्हारा राज है, उस जमीन को मैं उल्टा कर दूंगा। तब राजू मतलब तुम्हारा राज्य है, उस जमीन को मैं उल्टा कर दूंगा। अति डरु उतरु देत नृप नाही। अब यह बात सुनकर जो जनक थे, नृपु मतलब जनक, राजा जो थे, वह इतने ज्यादा डर गए कि वह उत्तर ही नहीं दे पा रहे थे कि किसने वह धनुष को तोड़ा है। डरु मतलब डर के कारण, उत्तरु मतलब उत्तर। जनक उत्तर इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि अगर ये परशुराम इतने क्रोधित हैं और मैंने इन्हें बता दिया कि राम ने इस धनुष को तोड़ा है, तो पता नहीं वह राम के साथ क्या व्यवहार करेंगे। कुटिल भूप हर्षे मन माही। कुटिल मतलब कपटी, चालाक, जो मतलब जनक से जेलसी रखते थे, ईर्ष्या रखते थे, उनको मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। हर्षे मतलब खुश हो रहे थे वो राजा, जो मतलब इस स्वयंवर से खुश नहीं थे कि राम ने उस धनुष को तोड़ दिया था और सीता राम को मिलने वाली थी। तो वो लोग मन ही मन खुश हो रहे थे कि अब अच्छा होगा राम को और जनक को, अब परशुराम बड़ी सजा देंगे और हमें नहीं मिली सीता, तो अब इनके साथ अच्छा ही भला होगा। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, और जो सुर मतलब सारे देवता थे, मुनि साधु थे, और नाग कुल के लोग थे या फिर नर नारी थे नगर के, सोच ही सकल त्रास उर भारी, वे सभी सोच में पड़ गए थे। और सकल मतलब सारे के सारे मन से डरे हुए थे और दुखी थे, परेशान थे। उनके हृदय में बहुत अधिक चिंता थी कि अब आगे क्या होगा। उर मतलब हृदय में, मतलब जो कपटी थे वो खुश थे, पर बाकी सभी लोग चिंतित थे कि अब पता नहीं परशुराम के क्रोध का क्या परिणाम होगा, मतलब क्या करेंगे अब परशुराम इतने गुस्से में है तो। मन पछिताती सिय महतारी, और जो सिय मतलब सीता जी की महतारी मतलब सीता जी की माता जो थी सुनैना, वो मनी मन पछता रही थी, दुखी हो रही थी। विधि अब सवरी बात बिगाड़ी। अब जो विधि, विधि मतलब भाग्य या विधाता है, इतनी अच्छी बात हो गई थी, बेटी का विवाह होने वाला था, धनुष राम ने तोड़ दिया था, तो ये अच्छी बात को अब बिगाड़ रहा है भाग्य। अब क्या होगा मेरी बेटी का, पता नहीं परशुराम क्या राम को मार देंगे, क्या होगा अब आगे। यह सोच सोचकर वह परेशान और दुखी हो रही थी और पछता भी रही थी। भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता, अरध निमेष कलप सम बीता। तो भृगुपति मतलब परशुराम का स्वभाव और उनकी बातें सुनकर सीता को ऐसा लग रहा था जैसे कि आधा पल जो है वो भी एक युग के समान बीत रहा है। अब आगे क्या होगा इस बात की चिंता सीता के मन में भी थी। अरध मतलब आधा, निमेष मतलब क्षण या पल, कल्प मतलब युग के समान बीत रहा था सीता के लिए, क्योंकि वो बहुत चिंतित थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था अब परशुराम जी आगे क्या करेंगे, राम का क्या होगा, मेरा विवाह होगा या नहीं होगा। सभय भिलो के लोग सब जानी, जान की भीरु, हृदय न हर्षु विषादु कछु बोले श्री रघुबीरु। सभय मतलब भय से भरे हुए सभी लोगों को देखकर, सभय मतलब भय से भरे, डरे हुए, विलोके मतलब देखकर, और साथ ही साथ उन्होंने यह देखा कि सीता भी डरी हुई है, भीरु मतलब डरी हुई है, जानकी मतलब सीता, जनक की बेटी जानकी। हृदय न हर्षु विषाद कछु बोले श्री रघुवीर, तो फिर रघुवीर ने अपने मन में, ना तो उनके मन में हर्ष था, खुशी थी, और ना ही उनके मन में विषाद मतलब दुख था, और बिल्कुल सामान्य होकर श्री रघुवीर मतलब राम परशुराम जी से बोले। उनके मन में ना तो खुशी थी ना दुख था, क्योंकि उनको अपना किया हुआ काम ना तो गलत लग रहा था, और खुशी इसलिए नहीं थी क्योंकि था तो वो शिव धनुष, तो इसलिए वह बहुत सहज भाव में परशुराम से बोले। इस अंश की भी व्याख्या मैं यहाँ पर दे रही हूँ। क्या बोले वो, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, नाथ मतलब हे प्रभु, हे भगवान, परशुराम जी को वो बोले हे प्रभु, शंभु धनु मतलब शिव धनुष, भंज निहारा मतलब जिसने तोड़ा है, होई ही केऊ एक दास तुम्हारा, वो
कोई एक तुम्हारा दास ही होगा, तुम्हारा सेवक ही होगा। आयसु काह कहिय किन को मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। आयसु मतलब आज्ञा। अब आपकी आज्ञा क्या है, आपके मन में क्या विचार है, वह कहिए। कहिए मतलब कहें, क्या आप चाहते हैं वह मुझसे कहिए। मोही मतलब मुझे बताइए। यह बात सुनकर रिसाई मतलब क्रोधित होकर मुनि बोले। वो नाराज हो गए इस बात से कि उनका कोई सेवक इस शिव धनुष को तोड़ेगा। सेवक सो जो करे सेविकाई, मतलब वो कहने लगे कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करे। अरी करनी करी करे लड़ाई, और जो ऐसे अरी करनी मतलब शत्रु के समान कार्य करे, उसके साथ तो लड़ाई ही करना चाहिए, शत्रु के जैसा कार्य। और आज ये जो शिव धनुष तोड़ा है उस व्यक्ति ने मेरे साथ शत्रु जैसा व्यवहार किया है, तो उसके साथ तो लड़ाई लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सुनहु राम मतलब सुनो राम, जेहि मतलब जिसने शिव धनु तोड़ा मतलब इस शिव धनुष को तोड़ा है, वह सहस्त्र बाहु की तरह मेरा शत्रु है। जितना बड़ा शत्रु सहस्त्र बाहु मेरा है, उतना ही बड़ा शत्रु वह व्यक्ति है जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है। मोरा मतलब मेरा, तो वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, न तो मारे जेही सब राजा। उसे अलग करके, बिलगाऊ मतलब अलग कर, इस समाज से छोड़कर सामने लाओ, नहीं तो मारे जे ही सब मार राजा, नहीं तो मैं इन सारे राजाओं को मार दूंगा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, तो परशुराम मुनि के ये वचन, ये बातें सुनकर लखन, लखन मतलब लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले पर सुधर ही अपमाने, मतलब परशुराम जी का अपमान करते हुए वो बोले, मतलब वो ऐसे वचन बोले, कठोर वचन, जिससे कि परशुराम अपमानित हुए। बहु धनु ही तोरी लड़िकाई, लड़िकाई मतलब धनु ही मतलब छोटा धनुष। हमने बचपन में बहुत सारे छोटे धनुष तोड़े हैं। लड़िकाई मतलब बचपन में, तोरी मतलब तोड़े। कबहु न असी रिस्किनी गोसाई, आप कभी भी इस तरह से हम पर क्रोधित नहीं हुए हैं, आपको कभी भी गुस्सा नहीं आया। इसके पहले भी हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। यही धनु पर ममता के ही हेतु, तो फिर इस धनुष पर इतना प्यार किस कारण से है आपको। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, यह बात सुनकर जो भृगुकुल केतु मतलब भृगुकुल के जो केतु के समान है, जो परशुराम जी हैं, वह और अधिक गुस्से में आ गए, और अधिक क्रोधित हो गए, और वह कहने लगे, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार। हे राजा के बेटे, काल के वश में होने के कारण तुम ऐसी बातें बोल रहे हो, और तुम्हें अपना होश नहीं है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम यह क्या बात बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, यह छोटा धनु नहीं शिव धनुष है, और इसकी तुलना तुम छोटे धनुष से कर रहे हो, जबकि सारा संसार यह बात जानता है कि यह शिव धनुष है और यह कितना महत्वपूर्ण है। इस अंश की व्याख्या मैं यहाँ पर दे रही हूँ। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर लिखें। आप किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं यह भी बताएं। अगले वीडियो में इस कविता के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।